क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 25 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच 10 आर ऑन द सेम लाइन ऑफ द रेस्ट नो 3 आर कोलिनियर एंड नो 2 आर कोलिनियर विद एनी ऑफ द फर्स्ट 10 पॉइंट्स. द नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स इज. ये मान लो कि हमारा क्या है, एक प्लेन है, इसमें ये एक स्ट्रेट लाइन पे हमारे क्या है 10 पॉइंट्स हैं. बाकी के जो पॉइंट्स हैं ना, क्या बोल रहा है, रेस्ट ऑफ दीज 10 पॉइंट्स नो 3 आर कोलिनियर. बाकी हमारे टोटल पॉइंट्स से 25, 10 एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, और बाकी के जो 15 पॉइंट्स हैं उनमें से क्या बोल रहा है कि नो 3 आर कोलिनियर, मतलब सिर्फ 2 पॉइंट्स से हमारे कोलिनियर हो सकते हैं, 3 या फिर 3 से ज़्यादा कोई कोलिनियर नहीं है. ठीक है. और क्या बोल रहा है, नो 2 आर कोलिनियर विद फर्स्ट 10 पॉइंट, मतलब 15 में से कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो वो दोनों पॉइंट उससे, ये जो 10 पॉइंट्स हैं इनसे कोलिनियर नहीं होंगे. एक पॉइंट हमारा कोलिनियर हो सकता है इसके साथ. तो हम अब क्या बताना है कि स्ट्रेट लाइंस हमारी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारी स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी. तो एक स्ट्रेट लाइन तो हमारी यही हो जाएगी जो इन 10 पॉइंट्स को ज्वाइन करा रही है. तो एक तो हमारी यही हो गई. अब सेकंड क्या है कि क्या बोला है कि रेस्ट जो 15 हैं उनमें से 3 कोलिनियर नहीं है. मतलब 15 में से हम कोई स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, 2 पॉइंट से बनेगी. 2 पॉइंट्स क्या कह रहा है हमारा, कोलिनियर है. ठीक है जी. तो 15 में से 2 को पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी. प्लस क्या बोल रहा है कि नो 2 आर कोलिनियर विद फर्स्ट 10 पॉइंट. कोई 2 कोलिनियर नहीं है फर्स्ट 10 पॉइंट के साथ. तो हम क्या करते हैं, कितनी स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकते हैं, 10 में से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे ये जो लाइन पे है, और 15 में से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें ऐसी लाइन मिल जाएंगी जो जिसका एक पॉइंट तो हमारा उस लाइन पे लाई कर रहा है और एक हमारा क्या है, कहीं पे भी रैंडमली प्लेन में लाई कर रहा है. तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, टोटल लाइन्स आ जाएंगी. तो ये होगा हमारे पास 1 + 15 C2 इज़ 105 प्लस दिस इज़ 150. तो टोटल आ जाएंगे हमारे पास 256 स्ट्रेट लाइन्स. 203 क्या कह रहा है, इफ़ fx इज इक्वल टू साइन log x to the base 10 एंड hx इज cos log x to the base 10. तो हमें बताना है fx इंटू एफ वाई माइनस हाफ इंटू एच ऑफ एक्स वाई माइनस एच ऑफ एक्स इंटू वाई हमारा क्या होगा. तो अब हमें दिया हुआ कि एफ एक्स हमारा क्या है, साइन log x to the base 10, और एच एक्स हमारा cos x log x to the base 10, और एफ वाई क्या होगा, x की जगह y पुट करेंगे. एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफ एक्स इंटू एफ वाई हो जाएगा. एच ऑफ एक्स बाय वाई मतलब x की जगह पुट करेंगे x बाय वाई, तो ये आ जाएगा cos log x बाय वाई टू द बेस 10 माइनस एच एक्स इंटू वाई. तो ये क्या होगा, x की जगह एक्स वाई पुट करेंगे तो माइनस log cos log एक्स वाई टू द बेस 10 हो जाएगा. ठीक है. अब ये हमारा क्या बन रहा है, cos c माइनस cos d. अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2. ठीक है जी. ये हमारा cos c माइनस cos d का हमारा फॉर्मूला होता है. तो वो हम इसमें लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एच ऑफ एक्स बाय वाई माइनस एच ऑफ एक्स वाई, और साथ में हाफ भी मल्टीप्लाइड था तो हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ इंटू 2 था हमारा. ये क्या हो जाएगा, साइन c प्लस डी, मतलब ये इसको और इसको हम ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन log 10 x बाय वाई प्लस log 10 x इंटू वाई बाई 2 इंटू में साइन d माइनस सी बाई 2 था तो d क्या हमारा ये वाला, log 10 एक्स वाई माइनस log 10 एक्स बाय वाई बाई 2. ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा. अब ये log m प्लस log n को क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, क्या होगा, log 10 एक्स बाई वाई है प्लस log 10 एक्स इंटू वाई है, इसको हम लिखेंगे log 10 एक्स बाई वाई इंटू एक्स वाई. वाई से वाई कैंसिल किया जाएगा हमारा 2 log एक्स टू द बेस 10. ठीक है जी. तो ये आ गया हमारा साइन 2 log एक्स टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है जी. इसमें क्या लगाएंगे, log m माइनस log n, मतलब log m बाई n का फॉर्मूला हो जाएगा ये. तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन log
y टू द बेस 10। ठीक है जी। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई, हमारी ये आ गई, मतलब इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, ये आ गई। और इसकी वैल्यू हम एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू भी हमारी ये थी, तो दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0। ठीक है। 204 का कह रहा है द वैल्यू ऑफ log 125 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 25 टू द बेस 5। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो हम कैंसिल करते हैं। पहले तो 25 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा 625 आ जाएगा। ठीक है जी। और ये हमारा क्या 5 स्क्वायर होता है और ये हमारा होता है 5 क्यूब। नेट पावर आएगी यहाँ पर log 5 टू द पावर 5। ठीक है। 5 को बाहर करेंगे तो आ जाएगा log 5 टू द बेस 5 विच इज़ 1, तो आर आंसर विल बी 5। क्वेश्चन 205 पे कह रहा है द वैल्यू ऑफ log 10 टू द बेस 2 माइनस log 125 टू द बेस 8। अब हमें इसकी वैल्यू बताने हैं क्या होगी, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये प्रॉपर्टी होती है कि log a की पावर हम मान लेते हैं यहाँ पे n है और यहाँ पे x की पावर कुछ n है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पावर को हम क्या लेंगे, यहाँ पे डिवाइड में लेंगे। ठीक है जी। जो यहाँ पे बेस की पावर होगी, जो ये यहाँ पर पावर होगी, इसको हम मल्टीप्लाई में लेंगे, तो ये हमारे पास मिल जाएगा ये log x टू द बेस a इंटू n बाय m। तो इसे हम क्या लिखेंगे, log 125 टू द बेस 8 को क्या लिखेंगे, log ये हमारा है 2 टू द पावर 3 और ये हमारा है 5 टू द पावर 3। तो 3/3 बाहर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये हमारा बच जाएगा log 5 टू द बेस 2। ये आ गया log 5 टू द बेस 2। अब क्या करेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। तो 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 माइनस log 5 टू द बेस 2। ठीक है जी। अब क्या क्या है ये log m इंटू एन। log m इंटू एन को क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। log 2 टू द बेस 2 प्लस log 5 टू द बेस 2 माइनस log 5 टू द बेस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा log a टू द बेस से हमारा क्या होता है 1, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 206 के कह रहा है इफ़ log x टू द बेस k इंटू log k टू द बेस 5 इज़ इक्वल टू 3 देन x इज़ इक्वल टू। अब हमें इसकी वैल्यू पूछे कि क्या होगी। देखिए पहले एक चीज़ समझिए कि जब हमें दिया होता है log b टू द बेस a हमें दिया हुआ है और हमें ना a और b हमें नहीं पता क्या है, मतलब कुछ डिफरेंट ही हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि log b यहाँ पे कुछ हम c बेस मान लेते हैं और इसको डिवाइड करेंगे log a टू द बेस c। दोनों के बेस हम सेम रखेंगे और हम दोनों को डिवीज़न में ऐसे ला सकते हैं। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, हम बेस ले लेते हैं, यहाँ पे e ले लेते हैं और x लिखेंगे log x टू द बेस e। नीचे हम लिखेंगे log k टू द बेस e। दोनों के बेस हमने सेम रखे हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, log k टू द बेस e करेंगे डिवाइडेड बाय log 5 टू द बेस e इज़ इक्वल टू 3। अब इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है जी। अब क्या है कि log x टू द बेस e है और यहाँ पर है हमारा log e टू द 5 टू द बेस e है। दोनों का बेस क्या हमारा सम सेम है, तो इसके हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। रिवर्स प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा कि ये आ जाएगा हमारा log 5 टू द x टू द बेस 5 इज़ इक्वल टू 3। अब देखिए जब हमारे पास होता है log, यहाँ पे कुछ a है, यहाँ पे कुछ x है और यहाँ पे कुछ n दिया हुआ है हमें, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे a की पावर हम n करेंगे और इक्वल करेंगे उसे x के। ये हम एंटी लॉग लेके हमारा ये हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से 5 की पावर 3 इज़ इक्वल टू x, मतलब x हमारा आ गया 125। क्वेश्चन 207 क्या कह रहा है, इफ़ a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 a एंड b नॉट इक्वल टू 1 then the number of real x satisfying the equation log x to the base a into log x to the base b is equal to log b to the base a। इसमें फिर से हम वही बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लिखेंगे, log x to the base e डिवाइडेड बाय log a to the base e इंटू में log x to the base e डिवाइडेड बाय log b to the base e। यहाँ पर भी ये लगाएंगे log b टू द बेस e डिवाइडेड बाय log a टू द बेस e। तो इससे ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा log x टू द बेस e का स्क्वायर इज इक्वल टू log b टू द बेस e का हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो log x हमारा आ जाएगा प्लस माइनस log b के इक्वल। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी b या फिर 1/b।
और एक और चीज़, हमने इन दोनों को कैंसिल क्यों किया, क्योंकि ए हमारा 1 नहीं था। अगर ए 1 होता तो ये 1/0 मतलब इन्फिनिटी बन जाता। ए हमारा 1 नहीं था और ए हमारा क्या था, पॉजिटिव भी था, इसलिए हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन 208 का कह रहे हैं इफ़ एक्स log x टू द बेस 10 इज़ इक्वल टू 10 टू द पावर log 4 टू द बेस 100। तो हमें x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। फिर से यहाँ पर एक क्या होगी, log की प्रॉपर्टी लगेगी। वो क्या कहती है कि जब हमें दिया हो a log, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं हमारा m है, m टू द बेस a हमें दिया हो और a की पावर में हमारा क्या हो, log हो। तो और यहाँ पे हमारे क्या हो, ये बेस और ये जिसकी पावर में हमारा log है वो क्या हमारे सेम है, तो इसकी वैल्यू हम करते हैं m और यहाँ पे हमारा क्या होता है a। ये जो a है ये हमारा m के साथ क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा और ये m हमारा आ जाएगा। अब log a टू द बेस a हमारा क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू सिंपली क्या आ जाती है, हमारी m आ जाएगी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। 10 की पावर क्या है, log 100। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा फिर से 10। अब 2 की बेस की पावर में कुछ है तो वो क्या आएगा, डिवाइड में 1/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 2/2। ये तो हमारा हो गया कैंसिल। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास log 2 टू द बेस 10। अब ये भी सेम है और ये हमारा बेस भी सेम है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो log x टू द बेस 10 हमारे पास क्या आया है, 2 के इक्वल आया है। और इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, 10 की पावर में 2 जाएगा और इज इक्वल टू हमारा x एंटी लॉग करके, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 100।